देखो भाई, इस सारे घर की सफाई का काम करना है। ठीक है साहब, हो जाएगी। ठीक है, तो फिर लग जाओ काम पर। साहब पैसे कितने मिलेंगे इस सारे काम के? देखो, मैं कोशिश करता हूँ, मजदूर को ना उसके काम से ज्यादा पैसे देता हूँ। आप ये काम करो, इस सारे काम के ना मैं आप लोगों को 6,000 रूपए दूंगा। ठीक है साहब, बहुत हैं। ठीक है, आप काम पर लग जाओ, शाम को आकर मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगा। ओ भाई। जी भाई, क्या हुआ? ये देखो भाई, मुझे लगता है ये सोने की ईंट है। अरे हाँ भाई, मुझे लगता है वाकई ये सोने की ईंट है। भाई जिसका घर है ये उसी को दे देते हैं। अरे तू पागल है? करोड़ों का खजाना हाथ लगाए सारी जिंदगी बैठ कर खाएंगे। मैं तो कहता हूँ चल जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं वो मालिक ना आ जाए। यार इसको छापर में डाल ले, कोई देख ना ले। अरे ये मजदूर कहाँ चले गए? दरवाजा भी खुला छोड़ गए। लगता है उनसे ये काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए छोड़कर भाग गए। चलो कोई दूसरे मजदूर देखता हूँ। देख यार, करोड़ों का खजाना है, अभी यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। जल्दी से चाय पी चलते हैं। हाँ यार, चलते हैं बस। ये क्या, इनके पास करोड़ों रुपए का खजाना है। चलो मैं इनका पीछा करूंगा, शायद मेरे हाथ में भी कुछ लग जाए। चल बेटा, तू इस खजाने का मालिक नहीं, रास्ते में जो जंगल आता है वहाँ तेरी मौत है। चलें? यार वो देख, ये क्या है? क्या है? अच्छा तो ये थी सोने वाली ईंट। जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ, कोई देख ना ले। यार तुझे कह भी रहा था, छोड़ मोबाइल, बाइक को देखकर चला। अच्छा चल, अब इसे जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। पता नहीं यार, ये रोड पर ईंटें कौन रख देता है। चलो इसको साइड पर रख देता हूँ, किसी को नुकसान ना दे। अरे ये ईंट तो मुझे सोने की लगती है। आसपास भी कोई नहीं है। लगता है ऐ मेरे मालिक, तूने इस रिज़्क़ को मेरे नसीब में ही शायद लिखा है। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला इंसान के नसीब में जो रिज़्क़ लिख देता है, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मिलता सिर्फ वही है। Next video. अब देखता हूँ मेरे पीछे मेरे साथ कौन धोखा करता है। अरे पर्स, कोई नहीं देख रहा। यार इतने सारे पैसे। यार ऐसा करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं और पर्स फेंक देते हैं। आसिफ, ये तो मालिक का पर्स है, देखो आईडी कार्ड भी है इसमें उनका। अरे मालिक का है तो क्या हुआ, यहाँ पर कौन सा हमको मालिक देख रहा है। पैसे आधे आधे कर लेते हैं, किसी को बताना मत। नहीं यार, ये सही नहीं है।
हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए। ये पर्स मालिक को वापस कर देना चाहिए। तुम्हें याद है तुम्हारे छोटे भाई ने सुबह तुमसे क्या बोला था? भैया मुझे स्कूल नहीं जाना। क्या हुआ भाई? रोजाना उस्ताद सबके सामने मेरी बेइज्जती करता है। क्यों? कहता है तुम्हारे जूते फटे हुए हैं, तुम स्कूल की वर्दी पहनकर भी नहीं आते और तुम फीस भी नहीं देते, छोड़ दो स्कूल। भैया तुम परेशान ना हो, मैं शाम को पैसे लेकर ही आऊंगा। ये रहे मेरे हिस्से के पैसे और ये पकड़ तू अपने हिस्से के पैसे। आसिफ ये पैसे तुझे मैं ले जाने नहीं दूंगा। ज्यादा होशियार मत बन। लगता है तुझे भूल गया है। अच्छा ये सब छोड़, याद कर तेरे बीमार वालिद ने भी तुझे कुछ कहा था। अवैस बेटा, शाम को ये मेरे लिए दवाइयाँ लेके आना। 3-4 दिन हो गए ये दवाइयाँ खत्म हुई पड़ी हैं। लगता है अब कुछ बात समझ में आई होगी। मालिक ये लीजिए, आपका पर्स गिरा हुआ था। अरे ये पर्स कब गिरा, मुझे पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, इसमें तो 10,000 रुपए थे और ये सिर्फ 5,000 रुपए हैं। बाकी 5,000 रुपए आपने चुराए हैं? नहीं नहीं साहब, ये पर्स ना आसिफ को मिला था, मैं उसके साथ में ही था। उसने कहा आधे पैसे तुम रख लो, आधे पैसे मैं रख लेता हूँ। वो बोला ये किसी को बताना मत। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी तो मैं आपको वापस करने चला आया। मेरे इस काम में आए दिन चोरियां होती रहती हैं। चोर कौन है ये देखने के लिए ना मैंने जानबूझकर ये पर्स वहाँ पर रखा और वहाँ पर ना सामने एक कैमरा भी लगा दिया था। चलो आज पता चल गया चोरियां ना आसिफ ही करता है। तुमने ईमानदारी दिखाई, ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। और हाँ, आज से मैं तुम्हारा प्रमोशन करता हूँ और आसिफ को बोलना कि कल से काम पर मत आए। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। Next video. ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। सेठ, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। सेठ अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे ये भी मुझे यही बोल कर गया कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ओए मजदूरों इधर आओ। हाँ सेठ जी। तुम लोगों ने ऐसा मुझे क्यों कहा कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा? मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा क्या किया? मैं तो बाकी मजदूरों से तुम लोगों को दिहाड़ी भी ज्यादा देता हूँ। सेठ, सच में तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा। कल ना हमने आपके भाई को देखा। अरे ये तो सेठ का छोटा भाई है ना, यहाँ पर मजदूरी कर रहा है। हाँ यार, चल इससे पूछते हैं। भाई साहब। जी भाई। भाई, आप सेठ उस्मान के भाई हो ना? हाँ जी भाई। पर क्यों? भाई आपका भाई करोड़पति है, उसके पास गाड़ी बंगले हैं और आप यहाँ मजदूरी कर रहे हो। भाई इस राज को ना ही छेड़ो तो ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ होती है ये बताते हुए। भाई बताओ तो सही, आखिर ऐसी कौन सी बात है? भाई मेरे बाबा जब इस दुनिया से जाने लगे अरे ये बुढ़ा तो मरने वाला है। चलो जल्दी से मैं अपना काम करता हूँ। मेरे वालिद के आखिरी वक्त में मेरे भाई ने दवाई देने की बजाय जायदाद के अंगूठे लगवा लिए और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। हम बहन भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उसने हमें घर से भी निकाल दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। हम बहन भाई
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उसने हमें घर से भी निकाल दिया। यार भला कोई भाई भी ऐसा कर सकता है? भाई आपके सामने ही है, जिस इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी आ जाए उसे कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता, फिर चाहे बहन भाई का ही क्यों ना हो। सेठ, इसलिए हम तुम्हें कह रहे थे कि अल्लाह तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। जो बंदा ना अपने बहन भाइयों की जायदाद, उनका हक खाता है, एक बात याद रखें, हक खाने वाले को ना अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करता। वो इंसान ना चाहे दुनिया में जितना भी अच्छा दिखने की कोशिश करे, लेकिन आखिरत वाले दिन ना उसके अमाल उसके माथे पर चिपकाकर सबके सामने दिखाए जाएंगे। माफ कीजिए सेठ, कल से हम आपके पास काम पर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा ज़मीर इजाजत नहीं देता। जो बंदा ना अपने खूनी रिश्तों के साथ भी मुखलिस नहीं। खुदा हाफिज। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देता है, लेकिन किसी का खाया हुआ हक कभी माफ नहीं होता।